नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक पीड़ित आए हुए हैं, महेश सिंह नाम है इनका, और ये नुआवा अमेठी के निवासी हैं। इनके द्वारा लगातार एक शिकायत की जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग, और एक ठाकुर साहब हैं, क्या नाम है उनका, और ठाकुर साहब प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक हैं। 2 जन्म तिथि है, कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाता है और ठाकुर साहब अध्यापक हैं। क्या था मामला, सत्यता क्या है, सामने आपके महेश जी हैं, इनसे ही पूछते हैं क्या हुआ, कैसे जो है 2 जन्म तिथि कैसे है, और इनके द्वारा शिकायत क्या क्या हुआ, कौन से विद्यालय में है ठाकुर साहब जो इस प्रकार से घटना का अंजाम उनके द्वारा मास्टर साहब के, और सारा पेपर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद, पूरा पेपर, पूरा जो भी है, सारे साक्ष्य हैं, और इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है। हाई स्कूल का, इंटर का, बीए का, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे सर्टिफिकेट के साथ हैं महेश सिंह जी। और ये डॉक्यूमेंट जो इनके पास आया है सब जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इन्होंने आरटीआई लगाया। आरटीआई में सूचना में सारी चीज़ें इनके पास हैं, पेपर। आइए जो भी चीज़ें हैं महेश जी से बात करते हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। और जो भी है, कौन से अध्यापक हैं, क्या नाम है, कहाँ के हैं वो, ठीक, क्या समस्या है उसको बताइए। सर, ये राम सिंह इनका नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश सिंह, महेश नुआवा, अच्छा, जनपद अमेठी। सामने देखिए जी, जनपद अमेठी। जो मामला मेरा है, एक सहायक अध्यापक हैं, उनका निवास है यहीं अमेठी में। नाम क्या है? राम सिंह सुत अमर बहादुर सिंह, अच्छा। हाटी मजरे उमापुर गाना पट्टी, अमेठी, जनपद अमेठी, ब्लॉक अमेठी, थाना अमेठी। ये अध्यापक, इनकी नियुक्ति जो हुई है वो बहराइच में हुई 21 नवंबर 2015 को। हाँ। पसियन का पूर्वा, मिही का पूर्वा ब्लॉक, बहराइच जनपद है। इनके द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज बना के नौकरी ली गई, लैपटॉप लिया गया, साक्ष्य हमने अधिकारी को, समक्ष अधिकारी जो हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया है। अभी तक उसमें न कोई सुनवाई हुई, न कुछ हुआ, न कुछ। 3 साल से मैं लगातार परेशान हूँ। आज सामने, आज मैंने आरटीआई लगाई तो उसके बाद सामने से धमकी भी मिल रही है कि आपको फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर उससे कोई मतलब नहीं। मैं खाली सिस्टम से यही पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके राज्य में भ्रष्टाचार ही लिखा है? इसके पहले हमने किसी सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। लगभग इनको 10 साल हो गया। क्या विभाग को 20 बार हमने पत्र भेजा, आरटीआई लगाई, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यही आपके चैनल से चाहते हैं कि विभाग कार्रवाई करे, जो सत्य हो, जांच निष्पक्ष की जाए, जो अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो सज़ा हो, जो रिकवरी बनती हो, इनकी सब कराई जाए। जब आपके द्वारा संबंधित जो है जी, उनको आपने एप्लीकेशन दिया तो फिर वहाँ से किसी भी प्रकार का कुछ पता चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक पत्र हमारे पास आया है जो व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा गया है, जो बीएसए के यहाँ से आया है। उसमें लिखा गया है कि 2 दिन के अंदर सहायक अध्यापक को सूचना दी जाए। तो 1 तारीख से 3 तारीख को सूचना उनको मिल गई होगी फिर उस आधार पे, और उसमें लिखा था कि 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण। ये जब मामला ऐसा है कि जब सारे साक्ष्य हमने लगा के दिए हैं तो स्पष्टीकरण मांगना अच्छी बात है, सामने वाले की भी जानकारी लेना अच्छी बात है, मगर कार्रवाई के नाम पे शून्य है। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खाली गोल मटोल करके मामला दबाया जा रहा है, आपसी विभागीय समझौता किया जा रहा है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा है। खाली जनता को गुमराह, शिकायतकर्ता को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में यही होता है।
अन्य सरकारों को हमने देखा इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मगर इस सरकार में गांव से लेके हर जगह यही भ्रष्टाचार है। मास्टर जी ऐसे घूम रहे हैं, शिकायतकर्ता परेशान है, शिकायतकर्ता के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता क्या करे? जांच के नाम पर खाली इधर उधर शिकायतकर्ता को घुमाया जो है मात्र जा रहा है। ये भाजपा सरकार है। पेपर होने के बावजूद भी अभी हमने बेसिक शिक्षा जो भी हैं उनसे भी टेलीफोनिक वार्ता होती है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नोटिस भेज दी गई है, समय पूरा हो गया है, फिर से उनको एक नोटिस भेजी जाएगी, जवाब जो है। और जब हमने पूछा कि कौन से अध्यापक हैं, क्या हैं, तो इनके द्वारा कांटेक्ट जो अध्यापक हैं, हमने टेलीफोनिक वार्ता की कि और ये मामला है ऐसे ऐसे आया हुआ है, जिसमें कि फला के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं या जन्म तिथि ऐसे ऐसे है। उनके द्वारा सीधा ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं, ये है वो है। और हमने कहा कि जो भी साक्ष्य हो आप साक्ष्य के साथ ऑफिस आइए। आज तक आए ही नहीं। अगर आप सब कुछ ठीक था, आप ईमानदार थे, आपकी बात सही थी, तो आपको ऑफिस तक आना चाहिए था। लेकिन अभी तक कह दीजिए कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ। और अगर जन्म तिथि 2-2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि फ़ायदा भी उन्होंने चाहा होगा। अब क्यों 2-2 है, क्यों? सर उसमें आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये 1978 के डेट ऑफ बर्थ से 1995 में हाई स्कूल किया, 95-96 कागज़ है उसमें। दोबारा इन्होंने 1992 में बीए फर्स्ट ईयर 2012 में एडमिशन कराया। 1.5 साल लगातार परेशान हुआ। इनका जो हाई स्कूल का है 1993 में इन्होंने 1978 के डेट ऑफ बर्थ से किया, जिसका इनका रोल नंबर है 07। उसको छोड़िए, दोबारा इन्होंने बीए भाग की हमको जानकारी मिली है, जो इनका 2012-13 का है। इसमें 1992 के हिसाब से इन्होंने पास किया 2013 में। अब 2012 में जब इनका एडमिशन होता है तो उसमें 922 क्रमांक की सूची जो जाती है जिला निरीक्षक अमेठी को RRPG के द्वारा, 922 पे इनका लैपटॉप की सूची है। उसमें दर्शाया गया है कि SDIC सांगीपुर प्रतापगढ़ द्वारा ये इंटर पास किए थे। उसके बाद इनका एडमिशन यहाँ किया गया। 922 क्रमांक पे इनकी सूची भेजी गई, वहाँ पर इनको लैपटॉप प्राप्त हुआ। हाँ, इतना हुआ है जो हमारे पास साक्ष्य हैं। हमने सारे साक्ष्य खंड वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है। उस आधार पे अभी तक कोई कार्रवाई हमको दिखती नज़र नहीं आई। अब इसको हम क्या समझें कि दबाई जा रही है जांच, या फिर गोल मटोल करके दबाव बना के हमको हड़काया चमकाया जो जा रहा है कि पीछे हट जाओ, ये कर दो, वो कर दो। यही इनकी राजनीति चल रही है अध्यापक जी की। जी। और ये इनके द्वारा 11/5/26 का है ये, और जन सूचना अधिकार के तहत इनके द्वारा सूचना मांगी गई थी, और सूचना में जो भी आया है ये रिकॉर्ड है। इनके द्वारा जो भी चीज़ें हैं, हमने पेपर देखा है, उसके बाद खबर ये जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। एक सर्टिफिकेट वो जिससे कि ये अध्यापक, एक वो जो विद्यालय से डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है 2013 में, 2013 RRPG कॉलेज BA फर्स्ट ईयर, ये है सर्टिफिकेट। सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें कैमरे पर ठीक नहीं हैं, सारे साक्ष्य हैं अपने पास। और ऐसे ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट हैं एक लाइन से इन्होंने निकाला हुआ है, सारे पेपर हैं इनके। एक सेकंड पकड़िए, ये सारे पेपर हैं, ये आप देखिए एक लाइन से। ये आप देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद, ये पूरा हो गया।
ये सर्टिफिकेट हो गया और ये हो गया, आप देख लीजिए सारी चीज़ें हैं, एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देख रहे हैं सारा इनके द्वारा हर एक पेपर को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सब निकाल लिया गया है। जब शिकायत हमने देखा कि नहीं वाकई में है, ये डॉक्यूमेंट इनका जो भी है वो एकदम नीट एंड क्लीन है जो यहाँ है। अब इतना होने के बावजूद सारे पेपर भेज दिए गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और भाजपा की सरकार 2014 में जब आई तो भ्रष्टाचार के लिए ही आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ में आई थी कि भाजपा की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। जनता को विश्वास था कि भाजपा सरकार आई है तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा और आला अधिकारी जो भी हैं इनके द्वारा कार्य होगा। लेकिन इनके द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है और ऐसे ही काम स्टार्ट है। तो ये आपके द्वारा जो लगातार एप्लीकेशन डालना, तो आपको समझ में आया कि इसमें जो है जो संबंधित अध्यापक हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं। बाकी जैसे अभी आप बोले 2014 से बीजेपी सरकार आई तो उसमें बोला गया था कि भ्रष्टाचार युक्त, वो बोले थे मुक्त, मगर मैं बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल रही है बीजेपी सरकार। उस समय बाबा जी बोले थे कि भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा, मगर सरकार इस समय भ्रष्टाचार युक्त, केवल अधिकारियों की वजह से सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बाबा जी जो बोले थे, योगी आदित्यनाथ जी, वो बोले थे कि हम मुक्त कर देंगे, मगर अधिकारी बोल रहे हैं कि हम उसको युक्त कर देंगे, और वो हो भी रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए सबसे बड़े इस समय अधिकारी जो हैं सब लगे हुए हैं कि सरकार बदनाम हो। हमारी शिकायत का एक भी निस्तारण, कोई प्रूफ, सारे प्रूफ हमने दे दिए हैं, मगर वहाँ से कोई सूचना नहीं दी गई कि क्या होगा क्या नहीं। 3 साल से मैं परेशान हूँ इसी में। एक शिकायत में समझ रहे हैं सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, एक शिकायत 3 साल से ये इनके द्वारा शिकायतें स्टार्ट हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया गया, शिकायत हुई और आपके द्वारा ये कहा जाता है कि IGRS शिकायत कीजिए। 3 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं। मात्र शिकायत का पोर्टल है, खाना पूर्ति है, पेपर पे सारी चीज़ें हैं, धरातल पर जीरो है। क्यों? जी जीरो है। मैंने कई और भी शिकायतें की हैं, उससे नहीं मतलब अभी हमको। मेन मेरा मुद्दा यही है कि इस पे अधिकारी कब इस पे नज़र गड़ाएंगे कि ये सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही करवाएं, संबंधित अधिकारी को निर्देश दें कि मामला जल्द से जल्द मामले की जांच करके ख़त्म की जाए। ऐसे भी हैं जो व्यक्ति पात्र हैं जिनके पास TT, CTET, BTC, B.Ed सारे सर्टिफिकेट हैं, उसके बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं है। और कुछ लोग इस तरह से कूट रचित दस्तावेज तैयार किया जाता है और उनके द्वारा क्यों? अब इसमें एक चीज़ हमारे समझ में और भी आ रहा है कि जैसे ये कूट रचित फर्जी दस्तावेज जो अभी हमको है, उस साक्ष्य पे मैं बोल रहा हूँ, इनको नियुक्ति मिली, क्या उस आदमी के ऊपर बीता होगा जो 1 नंबर से लास्ट में मेड से हट गया होगा, आज जो मजदूरी कर रहा होगा, फावड़ा लेके मनरेगा में काम कर रहा होगा, उसके साथ क्या अन्याय हुआ? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको जवाब चाहिए। फिलहाल अभी आपने देखा यह खबर आरोप पर आधारित है। यह खबर बनाने का उद्देश्य सरकार तक, अधिकारियों तक अपनी बात को सही तरीके से डॉक्यूमेंट के आधार पर बात जाना चाहिए। मात्र उद्देश्य है किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य दूर दूर तक कह दीजिए है तो नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और ऐसे जो अध्यापक हैं जिनके द्वारा की कूट रचित दस्तावेज 1 जन्म तिथि नहीं 2 जन्म तिथि
के आधार पर कार्य हो रहा है जी? सर, इसमें एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि जो इसमें अधिकारी हैं, जो अधिकारी जांच के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनसे निवेदन एक और है कि इनका जो आधार कार्ड है 2009-10 में शायद स्टार्ट हुआ था आधार, तो इनका आधार वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि कितनी बार इन्होंने डेट ऑफ बर्थ चेंज किया, या अपना नाम चेंज किया, या पिताजी का नाम चेंज हुआ। इनका जो चेंजिंग है आधार कार्ड का कि एक बार 2 बार जितना बार चेंज, उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाए आधार कार्ड से। फिलहाल मैं तो राय पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।